हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक यदुवंशी अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स विद दीपक सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर से मैं जेल प्रहरी भर्ती और वर्ग 3 के लिए जेल प्रहरी भर्ती के लिए स्पेशल मैथ्स चालू करने जा रहा हूं। और वर्ग 3 वाले भी चिंता ना करें, वर्ग 3 के लिए मैं कल से लेक्चर बनाना स्टार्ट कर दूंगा। मैं चैनल पर प्लेलिस्ट बना दूंगा दोस्तों, क्योंकि एक टॉपिक के 6 से 7 लेक्चर रहेंगे, 6 से 7 पार्ट रहेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस टाइप से रहेंगे। तो जेल प्रहरी वाले जेल प्रहरी वाली प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे, वर्ग 3 वाले वर्ग 3 वाली प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे। तो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स विद दीपक सर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। लेकिन इससे पहले दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे और ख़ुद के हैंड रिटन नोट्स बनाएं, खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स बनाएं। मैं ये मानकर चलूँगा कि आप नोट्स बना रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, इससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर होंगे और आपके नोट्स भी बन जाएंगे। जब आपको रिवीजन करने के लिए जब रहेगा तो आपको डबल से वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, आप अपने नोट्स में कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो में पूरा देखने में टाइम लगता है रिवीजन में, नोट्स में जल्दी रिवीजन हो जाता है। तो दोस्तों, आपको नोट्स बनाना है, कॉपी पेन लेकर साथ में बैठना है। मैं ये मानकर चलूँगा कि आप नोट्स बना रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो जेल प्रहरी भर्ती के लिए मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा संख्या पद्धति। सबसे पहले मैं पढ़ाऊँगा संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में मैं पढ़ाऊँगा आपको परिभाषाएं। ठीक, तो टोटल संख्या पद्धति में 30 टाइप है, 25 से 30 टाइप है। लेकिन मैं आज आपको सिर्फ परिभाषा पढ़ा रहा हूँ। इन परिभाषाओं से रिलेटेड 15 टाइप पढ़ाऊँगा। आज पार्ट 1 में, ये पार्ट 1 रहेगा, इसमें सिर्फ मैं आपको परिभाषा पढ़ा रहा हूँ और इन्हीं परिभाषाओं पर आधारित 15 टाइप कराऊँगा। तो पहले परिभाषा इसकी पढ़ेंगे प्राकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्या, चौथा धन पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और सह अभाज्य संख्या। दोस्तों, अगर आप बीच में वीडियो में अगर नहीं लिख पा रहे हो तो वीडियो को रोक के अपने नोट्स बनाएंगे। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, आपको नोट्स बनाना है। नहीं लिख पा रहे हो तो आप वीडियो को रोको, लिखो, फिर देखो, फिर आगे लिखो, फिर आगे बढ़ो। तो आपको इससे अगर एक बार में से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो दोबारा से वीडियो को देखो। ठीक दोस्तों, तो अपन इसमें पहले पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या होती है? तो दोस्तों देखो, प्राकृत मतलब प्रकृति, प्राकृत मतलब प्रकृति, अरे परी नहीं, प्रकृति, प्रकृति। तो प्राकृत मतलब प्रकृति, ए परी वाले प्रकृति इधर। तो प्राकृत मतलब प्रकृति, और कुछ बोल देते हैं भाई, ये इंग्लिश में नेचुरल नंबर। बहुत सारों को तो परी याद हो रहेगी, प्राकृत परी, अरे परी हरी नहीं, इधर आ जाओ प्रकृति में। तो प्रकृति की हरियाली कैसी होती है? 1 नंबर। जैसे अपन कहीं घूमने जाते हैं, मस्त हरियाली रहती है प्रकृति की, ग्रीन ग्रीन एरिया। गार्डन में गए, जाते कि नहीं साथ में? हाँ वही, तो साथ में जाते हैं, तो गार्डन में गए, हरियाली देखी, फूल देखी, कैसे बोले 1 नंबर फूल लगाए। तो प्राकृत प्रकृति की हरियाली, प्रकृति की नेचुरलिटी कैसी होती है? 1 नंबर। कैसी होती है? 1 नंबर। तो प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होकर
प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है। प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक चली जाएगी, ये गई। ठीक, तो प्राकृत मतलब प्रकृति, और प्रकृति की हरियाली कैसी होती है? 1 नंबर। सेकंड परिभाषा की बात करेंगे, पूर्ण संख्या। ये आ गई पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर, इंग्लिश में होता है होल नंबर। ठीक, लेकिन अपन तो कहाँ गाँव, हिंदी अच्छी, मैं भी गांव का, तुम भी गांव के, वही अपनी हिंदी मातृभाषा। अंग्रेज गए, अपन हिंदी की बात करेंगे। तो पूर्ण संख्या इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं जो इंग्लिश वाले हैं। ठीक, होल नंबर। अब देखो पूर्ण, पूर्ण मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी कैसी होती है? गोल। मान के चलना है पृथ्वी कैसी होती है? गोल। तो पूर्ण मतलब पृथ्वी, पृथ्वी कैसी होती है? गोल। फिर आ जाओ, पूर्ण पृथ्वी, पूर्ण पृथ्वी, और पृथ्वी कैसी होती है? गोल। हाँ बोलना है आपको, वहीं पे बैठे बैठे हाँ होती है। तो पृथ्वी गोल होती है, ये हो गई गोल, ये बन गया अंडा। तो पूर्ण संख्या जो है 0 से प्रारंभ होकर, 0 से, 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए ऐसा लिख दो, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। ठीक दोस्तों, तो पूर्ण मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी कैसी होती है? गोल। तो पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। जिसको परिभाषा लिखना है वो ऐसा लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। अब हर बार कहलाती है लिखने से क्या मतलब? बस इतना पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, बात खत्म। जय माता दी। ठीक, नेक्स्ट पूर्णांक संख्या। नेक्स्ट कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। अब दोस्तों पूर्णांक संख्या में उसके शब्द में ही परिभाषा छुपी है, ये लिखा पूर्णांक संख्या। अब इस पूर्णांक का संधि विच्छेद कर लो, यहां लिख लेते हैं ये पूर्णांक, कर लें संधि विच्छेद, ये कर लिया। पूर्ण, ये बिछड़ गए, पूर्ण धन अंक, बिछड़े कि नहीं बिछड़े कभी? हाँ वही बिछड़े। तो पूर्णांक, पूर्ण धन अंक। तो पूर्ण मतलब अभी पढ़ के आए, पूर्ण मतलब पूरा, पूरा मतलब 0, और अंक क्या होता है? या तो धनात्मक या ऋणात्मक। क्या होगा? धनात्मक होगा या क्या होगा? ऋणात्मक। ठीक, तो अंक या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक। तो पूर्णांक संख्या 0 से प्रारंभ होकर धन की भी हो और ऋण की और अनंत तक जाए, पूर्णांक संख्या कहलाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं परिभाषा, पूर्णांक संख्या 0 से प्रारंभ हो, जो धन की हो और ऋण की हो और अनंत तक जाए, पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक, तो इसको एक्सप्लेन ऐसा करते हैं, ये 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 अनंत। तो ये होती है पूर्णांक संख्या। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं धन पूर्णांक संख्या की। तो धन पूर्णांक संख्या देखते हैं। दोस्तों अगर मैं जल्दी मिटा देता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको वीडियो रोककर अपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ऑनलाइन चलता है, यहाँ पर थोड़ा आप लिखने में पीछे रह जाओ। ठीक, इस टाइप से हो सकता है, बिल्कुल होता है। ठीक, मैंने भी देखा, हो जाता है, लिख नहीं पाते, नोट्स नहीं बना पाते। तो आपको वीडियो को रोकना है, अपने क्वेश्चन लिखना है, परिभाषा जैसे मैं बोलता हूँ एक बार सुन के फिर लिखो, अपने नोट्स बनाओ। मैं फिर आपको बोलता हूँ कि आपको नोट्स बनाना है, और ये मानकर चल रहा हूँ कि आप नोट्स बनाओगे। ठीक, तो नेक्स्ट है धन पूर्णांक संख्या। धन पूर्णांक संख्या। अब धन पूर्णांक संख्या क्या होती है? ये लो, कहीं नहीं होती, ये हो गई, क्या हो गया? ये प्राकृत संख्या के समान, संख्या के समान होती है। कैसी होती है? प्राकृत संख्या के समान। और ये कहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये अभी पढ़ के आ रहे, ये इधर पढ़ा ना।
तो प्राकृत मतलब प्रकृति, और प्रकृति की हरियाली कैसी होती है? एक नंबर। तो प्राकृत संख्या एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, उसे ही धन पूर्णांक संख्या भी कहते हैं। तो एक से होकर अनंत तक जाए धन पूर्णांक संख्या भी कहलाती, क्योंकि ये धन की है। जब कोई भी चिन्ह सामने ना हो मतलब धन है, और ऋण को दर्शाने के लिए सामने ऋण लगाना पड़ता है। मान लो अगर ऋणात्मक होगी तो सामने से लिखेंगे तब ये ऋणात्मक होगा, अगर कोई चिन्ह नहीं है तो ये धनात्मक है। ठीक, तो नेक्स्ट बात करते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या परिभाषा अभी बता रहा हूं, पहले इधर देखो। ये लिखा मैंने 2, ये 4। अब ये भाज्य संख्या इसमें से कौन सी है कौन सी नहीं है मेरे को भी नहीं पता है, मेरे को भी नहीं पता, अभी पता चलेगा। ठीक, देखते जाओ। 2, 4, 6, 8, 13। अब इसमें से कौन सी भाज्य संख्या है? परिभाषा पे इससे आएंगे, समझ के इस पे परिभाषा पे आएंगे, ध्यान से देखना है तो दोस्तों। ठीक, अभी सब मिक्स है, इसमें ये भाज्य संख्या नहीं लिखी मैंने। ठीक, ये सही अभी नहीं है। अब देखना भाज्य संख्या में, अब इसको काटता हूँ। ये 2 से कट गया, 1 से कट गया। भाई ऐसा काटूंगा तो कटेगा कि नहीं? कटेगा। ये 4 से भी कटता है। 4 को मैं अगर 2 से काटूँ तो 2 से भी कट जाएगा। और किससे काट सकते हैं इसको? 1 से। 1 एकम 4 एकम 4, कट गया। 6 को मैं 3 से भी काट सकता हूँ, 3 दूना 6। 2 से भी काट सकता हूँ, 2 तिया 6, और 1 से भी काट सकता हूँ। अब मैं 8 को ले लेता हूँ। 8 को मैं 8 से काट सकता हूँ, 8 को मैं 4 से काट सकता हूँ, 8 को मैं 2 से काट सकता हूँ, 8 को 1 से काट सकता हूँ, 13 को मैं सिर्फ 13 से काट सकता हूँ और 1 से काट सकता हूँ। अब यहाँ से परिभाषा निकल के आएगी कि भाज्य संख्या होती क्या है। तो भाज्य संख्या वह होती है जो 2 से अधिक नंबरों से कट जाए। भाज्य संख्या वह होती है जो 2 से अधिक नंबरों से कट जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। फिर से सुनना दोस्तों, भाज्य संख्या जो 2 से अधिक नंबरों से कट जाए। देखो 1 और 1 2, सिर्फ 2 नंबर से कट रहा है, 2 से और 1 से। इधर 13 को देख लो, 13 से कट रहा है और 1 से, तो ये आगे आएगी अभाज्य में। ठीक, अभी अपन भाज्य की बात करें तो भाज्य संख्या जो 2 से अधिक, देखो 3 हो गए, 2 से अधिक 3 हो गए, 2 से अधिक 4 हो गए, कितने ही अधिक हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 से अधिक होना चाहिए। तो इसकी परिभाषा हो गई कि भाज्य संख्या 2 से अधिक नंबरों से कट जाए। 2 से अधिक संख्या से कट जाए, संख्या से कट जाए, बस इतना कहलाती जाने दो। ठीक, तो भाज्य संख्या जो 2 से अधिक संख्या से कट जाए भाज्य संख्या कहलाती है। तो आप ये भी ऐसा लिख सकते हो कि ये सही है और ये दोनों क्या है? गलत। कि 4, 6 और 8 क्या है? भाज्य संख्या। 4 भाज्य 6 भाज्य 8, 12, 24, 48, ये सब 2 से अधिक नंबरों से कट जाएंगे। बहुत सारे नंबर ले सकते हो आप, कोई से भी नंबर ले लो, जो 2 से अधिक नंबर से कट जाए उनकी बात हुई। ठीक, तो ये क्या होती है? भाज्य संख्या। ठीक दोस्तों, समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बात करते हैं अभाज्य संख्या की। नेक्स्ट क्या है? अभाज्य संख्या। फिर से एक बार मैं भाज्य संख्या के बारे में बताता हूं कि वह संख्या जो 2 से अधिक नंबरों से कट जाए भाज्य संख्या कहलाती है। अब बताना आप, ये लिखा मैंने 15, ये कैसी संख्या है? अभी भाज्य की बात करें तो भाज्य में पूछ रहा हूं, भाज्य है कि अभाज्य है? बोलो अभाज्य। नहीं, अरे भाज्य है। ये 3 से भी कट रही, 5 से भी कट रही, 1 से भी कट रहा, 15 से भी। जो 2 से अधिक नंबर से 15 एकम 15, 3 पंजे 15, 5 3 15, 1 15 एकम 15। तो जो 2 से अधिक नंबरों से कट जाए वह भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मान लो ले लिया 7, तो 7 सिर्फ 7 से कटेगा 1 से, तो ये भाज्य संख्या नहीं है। ठीक दोस्तों, तो अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट अभाज्य संख्या की। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? बस इसका अपोजिट कर देंगे भाज्य का। अभाज्य संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। परिभाषा पहले बता देता हूं कि अभाज्य संख्या क्या है? जो 1 से कटे, 1 से कटे और स्वयं से कटे, अभाज्य संख्या कहलाती है। जो 1 से कटे और स्वयं से कटे अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7। ठीक,
13। अब इनको काट लो आप, 2 को सिर्फ 2 से ही काट सकते हो, 2 1 कम 2, और 2 किसी दूसरे नंबर से कट रहा है, क्या 5 से काट दूं? क्या ये सही है? अरे नहीं, गलत। तो 2 सिर्फ 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, मतलब ये क्या है? अभाज्य संख्या। ये 13, 7 को ले लो, 7 सिर्फ 7 से कटेगा और 1 से। वह संख्या जो 1 से कटे, ये 1 और स्वयं से कटे, स्वयं मतलब 13 13 से 7 7 से, स्वयं मतलब क्या? जैसे 7 सिर्फ 7 से कटेगा, ये स्वयं, और 1 तो 1 ही। तो वह संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे अभाज्य संख्या कहलाती है। अब यहाँ नोट करके कुछ चीज़ें लिख लेंगे। अभाज्य संख्या आप समझ गए, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। आगे लिख लो 17 19, ये सब अभाज्य संख्या है। बस आपको तो इतना ध्यान रखना है, फिर नंबर देख के आपको पता चल जाएगा कि ये भाज्य है कि अभाज्य। क्या रखना है अभाज्य के लिए? ये जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, ये 2 शब्द याद रखना है, बस खत्म हो गया अभाज्य। फिर नंबर हजारों में जाए, इनफाइनाइट नंबर है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर डिफाइन कर लो, खत्म। नोट। अब यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ये देखेंगे अभी। और एकमात्र सम संख्या, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या। अब ये कौन सी होती है? तो एकमात्र सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। और अब देखना ये सम, यहाँ आएगा आगे, अभी संख्या पढ़ाऊंगा। तो एकमात्र सम संख्या है जो कि अभाज्य है, वो भी 2 है। ठीक, मतलब सम संख्या क्या होती है? 2 4 6 8, अभी अगले इसी को पढ़ा रहा हूँ, सम संख्या। तो ये सम संख्या होने के बाद 2 क्या है? एक अभाज्य भी है। देखो यहाँ पर ये विषम, सब ये विषम है, लेकिन एकमात्र सम संख्या जो कि क्या है? अभाज्य संख्या है। डायरेक्ट ये दोनों क्वेश्चन कांस्टेबल, जेल प्रहरी, पटवारी सब में पूछा गया। बाप में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ, आपको मिल जाएगा, सीधा सीधा पूछ लेता क्वेश्चन। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इन पे बेस्ड क्वेश्चन कल कराऊंगा, 3 क्वेश्चन हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, 15 टाइप कराऊंगा टोटल। आज सिर्फ मैं आपको परिभाषा पढ़ा रहा हूँ, ताकि परिभाषा पता होगी तभी तो उन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी कौन सी है? 2। ठीक दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं सम संख्या। नेक्स्ट सम संख्या। सम संख्या वह संख्या जिसके इकाई का अंक, जिसके इकाई का अंक 2 4 6 8 0, 0 सामने लिख लो, ये लो, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो। सम संख्या क्या होती है? इवन नंबर क्या होता है? वह संख्या जिसके इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। बस अगर इकाई का अंक इनमें से कोई है तो वह सम संख्या है। कैसे? ये लिखा मैंने 48, इकाई का अंक क्या है? 8, मतलब ये एक सम संख्या है। ठीक, ये लिखा 36, इकाई का अंक क्या है? 6, सम संख्या है। ये लिखा 47, इकाई का अंक क्या है? 7, क्या यहाँ 7 दिख रहा? नहीं, तो ये सम संख्या नहीं है। ये लिखा मैंने 96, कैसी संख्या है? सम संख्या, क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 6। अब ये लिखा मैंने 10, भाई अपन लिखते हैं ना सम संख्या 2 4 6 8 10, आता कि नहीं? ये 0, तो ये भी क्या है? एक सम संख्या। तो वह संख्या या वह संख्या जिसके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 10 मतलब 0 हो, वो क्या होती है? सम संख्या कहलाती है। ये लिखा मैंने 104, इकाई का अंक क्या हो गया? 4, तो ये भी क्या है? एक सम संख्या। ये लिख लो, लास्ट में इकाई का अंक क्या है? 2, तो ये भी एक क्या है? सम संख्या। दोस्तों क्लियर हुआ आपको कि वह संख्या जिसके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, वह सम संख्या कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं विषम संख्या की। नेक्स्ट विषम संख्या। नेक्स्ट कौन सी? विषम संख्या। सिंपल है, वह संख्या जिसके इकाई का अंक, वह
संख्या जिसके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9, ठीक। फिर 11 जैसे लिखेंगे फिर वापस 1 आ जाएगा, 13 लिखोगे फिर 3 आ जाएगा, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। तो वह संख्या जिसके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो विषम संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? विषम संख्या। अब यहाँ पर मैं अभी विषम संख्या नहीं लिखूंगा, ठीक, मैं मिक्स लिखूंगा, आपको बताना है समय विषम। मैंने लिखा 46, 57, 52, 53। अब इसमें से कौन सी विषम संख्या नहीं है? बोल दो जल्दी से, ये विषम संख्या नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक 6 है और लास्ट में अगर इकाई का अंक 2, 4, 6 हो तो वह सम संख्या होती है। ये क्या हो गई? सम हो गई। तो एक ये विषम संख्या नहीं है। वह संख्या जिसके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, जैसे 7, 2, 3, 9, ये ले लो 59, 49, तो ये ऐसी संख्या क्या है? सब ये क्या है? विषम संख्या है। सब कैसी संख्या है? विषम संख्या। वह संख्या जिसके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो विषम संख्या कहलाती है। लास्ट एक संख्या और देखते हैं, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या को प्राइम फैक्टर। सबकी इंग्लिश बता सकता हूँ मैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट हिंदी वाले हैं, इंग्लिश वाले भी इंडियन हैं, सबको हिंदी आती है, ठीक दोस्तों। तो मेरे झाबो वाले दोस्तों, मेरे झाबो वाले स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, आप टेंशन मत लो, आप व्यवस्थित नोट्स बनाते रहो, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक। तो सह अभाज्य संख्या को प्राइम फैक्टर, सीधा सीधा बता दूं, जिसका HCF 1 हो, बस खत्म परिभाषा। मैं कहलाती तो लिखता ही नहीं, कई लेनो देनो अपना का उससे, बस HCF 1 हो, बात खत्म, ठीक। तो सह अभाज्य संख्या जिसका HCF 1 हो। अब कैसे इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, ये लिखा 3 और 5। अभी मैं लिख देता हूँ इसमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है, फिर वो देखेंगे। मैंने 4 और 2 लिखा, फिर मैंने लिख दिया 6, 7, फिर 5, 1, इस टाइप से। अब इसमें से मैं आपको कौन सी गलत है ये बताऊंगा, सिर्फ सहअभाज्य संख्या बताऊंगा, ठीक। तो HCF जिसका क्या हो 1, मैंने लिखा 3 और 5, LCM में सिर्फ पढ़ाऊंगा। अब इसमें किसी भी कॉमन नंबर से पढ़ा जा रहा है क्या? दोनों में नहीं जा रहा भाई, 1 से ही जा रहा। 3 एकम 3, 5 एकम 5, कि 2 से दोनों कट रहे, 3 से दोनों कट रहे, नहीं कट रहे। जिसका HCF 1 हो वह क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या। तो ये इसका HCF 1 है, सहअभाज्य संख्या। अब देखो ये 4 और 2, ये लिखा 4 और 2, इसका HCF निकालो। ये 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कट रहा है। तो भाई जब ये 2 का पहाड़ा चले गया, मतलब ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि HCF क्या होना चाहिए? 1। तो अपनी ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, तो यहाँ से हटा देते हैं, समझाने के लिए लिखा था, ये हट गया। तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। अब देखो 6 और 7 आएगा, ये HCF 1 सहअभाज्य संख्या, 5 और 1 सहअभाज्य संख्या है। इस टाइप से जिस भी 2 संख्याओं का HCF 1 हो सहअभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक दोस्तों, क्लियर हुआ? तो इस तरह दोस्तों अपन ने परिभाषा देख ली। अगर मान लो मैं जल्दी मिटा देता हूं तो दोस्तों आपको वीडियो रोकना है, वीडियो रोककर आपको अपने नोट्स बनाना है। और दोस्तों अपना चैनल मैथ्स विद दीपक सर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने कॉन्टेक्ट नंबर में जाकर अपने दोस्तों के जो आपने खुद के ग्रुप बना रखे हैं उनको सबको अपने वहाँ पर शेयर कर दें अपने मोबाइल के ग्रुप में, और अपने दोस्तों को पर्सनल मैसेज कर दें। दोस्तों मैं आपके लिए डेली लेक्चर लेके आऊँगा, व्यवस्थित पूरा आपको सीक्वेंस में पूरा पढ़ाऊँगा दोस्तों, ठीक दोस्तों। फिर लास्ट में एक बार जाते जाते आपको बोल दूँ कि आपको नोट्स बनाना है दोस्तों, ठीक। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।